हमसे जो पहली नस्लें थी हम्म, वो खेतों में काम करते थे, वो गन्ने खाते थे, वो मकइयाँ चबाते थे, हम्म। वो उन्होंने सख्त चीजें खानी है, जो मूली कुदरत तोड़ी। ने दी है जो हाँ, एक तो दूध का दांत निकलवाने के लिए बच्चे को डॉक्टर के पास लाना पड़ता है, फिर टीका लगता है या जेल और लगता बहुत है, अजियत और होती है। बच्चे काबू भी नहीं आते। 12 साल की उम्र तक सारे परमानेंट दांत आ जाते हैं, लेकिन जो अकल दाढ़ है ना, ये 17 साल की उम्र, 18 साल की उम्र तक आती है। सर, कुदरत के करिश्मों की आपने बात की है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, लाइक मेरा अपना भी रहा, कि दांत के ऊपर दांत उगाना, हम्म। और ये एक बहुत कॉमन इशू है। तो इसको कैसे हैंडल किया जा सकता है? किस एज तक बच्चे को डेंटिस्ट के पास ले आना चाहिए? या इसको बस निकल आए तो बस फिर वो दो दो चार चार दांत इधर उधर उधर इधर वो ऐसे ही कत्तन नहीं, रहेगा? कत्तन नहीं। इसको हम कहते हैं डबलिंग आम जुबान में। ठीक है। हम इसको कहते हैं डबल डेंटिशन ठीक है। या ड्यूल डेंटिशन, के हम्म, दूध के दांत भी हैं, परमानेंट दांत भी हम्म, हैं। पहले तो इसकी हम पहले वजह देखते हैं कि होता क्यों। हम्म, हमसे जो पहली नस्लें थी हम्म। वो खेतों में काम करते थे, वो गन्ने खाते थे, वो मकइयाँ चबाते थे, हम्म। वो उन्होंने सख्त चीजें खानी है, जो मूली कुदरत तोड़ी। ने दी है, जो हाँ, वो बोतलों के ढक्कन नहीं खोलते वो थे। सब ढक्कन नहीं, जो कुदरत ने दिखाने वाली चीजें। ठीक है। उससे क्या होता था कि एक ना तहरीक मिलती थी जबड़े को, जिससे कि आपका जबड़ा फैलता था ठीक है। और उसमें दांत बड़े खूबसूरती से एडजस्ट होते जाते हम्म, थे। दूध के दांत, ज़ाहिर आपने एक्सरसाइज की है तो दूध के दांत वक़्त पे गिर गए, हम्म। परमानेंट दांत आ गए। अब क्या हो गया? अब गन्ना तो मिलता ही नहीं है, शायद गंडेरियाँ नहीं बहुत नहीं, थोड़ी। वो हाँ वो ठीक है, लेकिन वो बच्चों को ज्यादा वो ओके जी, खिलाई भी नहीं जाती। अब तो इस लेस चिप्स, इसको सॉरी, कैसे खाना है? ये ब्रांड नेम हो गए। अब अब तो मेरे ख्याल से चिप्स चिप्स जो है, अब अब वो वही उस पर ही कहानी ठीक। चलती है, बच्चों को भी वही पसंद है। अब जब जबड़े इस्तेमाल ही नहीं होंगे, हम्म। तो दूध के दांत वक़्त पे गिरते नहीं हैं। ठीक है। लेकिन चूँकि हर दांत की एक उम्र होती है कि दूध का दांत, फलाँ दूध का दांत इतने महीने में आना है, और इसलिए जो परमानेंट दांत है वो इस साल में 9वें साल में आना है, यानी दूध 8वें। का दांत गया नहीं और परमानेंट दांत उसकी जो बारी आई आ गया। वो गा गया। अगर तो दूध का दांत गिर गया तो ठीक, नहीं गिरेगा तो फिर वो दाएँ-बाएँ जहाँ जगह मिलेगी वो उगेगा। उससे 2 कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। एक तो दूध का दांत निकलवाने के लिए बच्चे को डॉक्टर के पास लाना पड़ता है, फिर टीका लगता है या जेल और लगता बहुत है, अजियत और होती है। बच्चे काबू भी नहीं आते। और दूसरा क्या होता है, फिर दांत हमने टेढ़े-मेढ़े। विटनेस किया हुआ है बिल्कुल गालबन। किया। तो फिर ये कि दूसरा उसका मसला क्या आता है, फिर टेढ़े दांत सीधे करने पड़ते हैं 12 साल की उम्र के बाद। वो ब्रेसेस या अलाइनर्स लगाने पड़ते हैं, वो अलहदा खर्चा भी अलहदा, आह, आने-जाने की एक्सरसाइज भी अलहदा। कितना वक्त लगता है ब्रेसेस या अलाइनर्स के साथ दांतों को सीधा करने में, और बिल्कुल सीधे हो पाते हैं या कहीं ना कहीं सिचुएशन रहती है, फर्क रहता है? ड्यूरेशन या इलाज की मुद्दत डिपेंड करती है कि कंडीशन पे। कितनी मेहनत से खराब किए गए हैं दांत। ठीक है ना? कि ठीक है। माँ-बाप किस उम्र पे लेके आए, किस स्टेज पे लेके आए। हम्म, आम तौर पे 1.5 साल से लेके 3 साल तक लग जाते हैं। हम्म। ठीक है? और उसमें बड़ा रेगुलर विज़िट करना पड़ता है डॉक्टर के पास। 1.5 साल से 3 साल में ब्रेसेस लग जाते हैं? ब्रेसेस अपना काम दिखाते हैं, या काम दिखाते हैं? अलाइनर्स ये टेढ़े दांतों ब्रेसेस के। और अलाइनर्स लगाने की उम्र क्या है? लाइक बच्चे का तो पता चल गया कि इसके दांत आगे पीछे हैं, तो रिकमेंडेड एज क्या है कि इससे पहले नहीं छेड़ना है, इसके बाद करेंगे? बेहतर है कि 12 साल की उम्र के बाद, जब सारे दूध के दांत गिर जाएँ ठीक और है। परमानेंट दांत आ जाएँ, तब किया अब जाए। आपके सामने पूरी सिचुएशन है जॉ बिल्कुल, की, बिल्कुल। तो अब आप उस पर अपनी ड्राइंग कर कर सकते हैं। सकते हैं, हम अपना वर्किंग कर सकते हैं। अलाइनर या ब्रेसेस वो अलहदा एक बहस है कि बेहतर कौन से हैं, तो वो किए जा सकते हैं। लेकिन 12 साल की उम्र से पहले यूजुअली नहीं करने चाहिए, क्योंकि दूध के दांत तो गिर जाने हैं अगर उनके ऊपर हम्म। कोई एक्सरसाइज करते हैं आप। अकलदार सर, एक अरसे तक इस अकलदार ने बड़ी दुनिया को बड़ा खपाया है। वो बाबा बूढ़ा हो जाता है और फिर उसको पता चलता है मेरी अकलदार निकल रही है, तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि तेनों अकल होना नहीं शुरू हुई होने है। जाने शुरू। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको बहुत अर्ली एज में हुँ, बता दिया जाता है कि जनाब आपकी अकलदार निकल हुँ। रही है, तो उनकी अकल तब आ जाती। ये अकलदार का अकल के साथ कोई ताल्लुक होता है, और ये होती क्या चीज है? अच्छा, मज़े की बात ये कि इसको हमारी किताबों में भी विज़डम टूथ कहते हैं, हालाँकि इसका अकल के साथ कोई ताल्लुक इट नहीं है। हैज नथिंग टू डू विद न विजडम और विद अकल। नो, नो। तो फिर बहुत सा इसको क्यों अकलदार? बड़े-बड़े मुफक्किरों की नहीं थी, या निकलवा दी थी उन्होंने। होता क्या है, इसका नाम अकलदाढ़ क्यों पड़ा? मैंने अभी बताया कि दूध के दांत 6 साल की उम्र तक पूरे हो जाते हैं, फिर वो गिरना शुरू होते हैं, फिर परमानेंट दांत आना शुरू होते हैं। ठीक है। 12 साल की उम्र तक सारे परमानेंट दांत आ जाते हैं, लेकिन जो अकलदाढ़ है ना, ये 17 साल की उम्र, 18 साल की उम्र तक आती है। अच्छा। तो चूंकि देर से आती है, अकल भी देर से आती है, और दाढ़ भी देर से, तो इसको फिर उन्होंने ऐसे नाम लिख दिया इसका, विजडम टूथ या अकलदाढ़, इट हैज नथिंग टू डू विद विद विजडम द नेम। ना। बिल्कुल। ठीक हो गया। अच्छा, ये बहुत ज्यादा कहते हैं तंग करती है कई दफा। आदमी थोड़ा सा बड़ी उम्र में भी आ जाए तो उस वक्त ये डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है। वजह अक्सरियत को तंग करती है, क्यों? वजह वही है। वो मसूड़ा जैसे फाड़ के नहीं निकल रही ऐसे होती, वो ऐसे एक बड़ी तकलीफ दे रही होती वजह है। वही है ना कि हमसे पहले लोगों को ये मसला क्यों नहीं होता था।
हमारे वालिदैन या हमारे दादाओं नानाओं को कोई नहीं जॉ मसला था। एक्सरसाइज नहीं है। जॉ बड़े थे, अकल दाढ़ पूरी हो जाती थी। हम्म, अब चूंकि जबड़े छोटे हैं, हम जूसों, कॉर्नफ्लेक्सों और इन चीज़ों पे आ गए, तो जबड़े को तो एक्सेस मिली नहीं।